हरीश भाई आ जाओ, हरीश भाई। हरीश राउत। बाबा नहीं समझा तो थर्ड। देखिए सानिया सादिया श्रीवर्धन ये टीम का नाम है, और दूसरी तरफ उनके सामने भिड़ती हुई टीम है, वो टीम है मोरबा। तो कहीं मत जाइए, एक अच्छा मैच है। लेकिन जो श्रीवर्धन के अंदर जो खिलाड़ी है, ये सनी बॉयज, मोहम्मद 11 सनी बॉयज श्रीवर्धन की टीम के खिलाड़ी आज इस नाम से खेल रहे हैं। तो नाम बड़ा करने के लिए आपको मैदान में एक मौका दिया गया है। आपसे गलतियां हुई है, उन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। जो गलतियां हुई थी ना, उस गलतियों को भुला दो और अच्छे से फिर एक बार नए से शुरुआत करो। इस उम्मीद से दानियाल भी मैदान में आ चुके हैं। इस उम्मीद से देखिए अपने कारोबार को भी छोड़कर आ चुके हैं। जाकिर की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। और दूसरी तरफ मोरबा इनफॉर्म टीम नजर आ रही है, बहुत अच्छे लय में नजर आ रही है। चलो मैच को शुरू करना है। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। साबिर राउत मेरे साथ में कमेंट्री के माध्यम से जुड़े रहेंगे। साबिर भाई चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। बॉलर का नाम मोहतसिम, पहला ओवर लेकर टीम के लिए P1 का ओवर लेकर राशिद के लिए। स्ट्राइक पर राशिद, नॉन स्ट्राइक पर नाजिम। स्कोरिंग का काम कर रहे हैं मेरे साथ ऑफलाइन स्कोरर अमीर अमीन। यस अमीन, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जहां आप स्कोरर मेरे लिए रीढ़ के हड्डी का काम करोगे, क्योंकि स्कोरर जो होता है ना, ये कमेंटेटर के लिए बहुत अहम माना जाता है। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा मैच देखने मिलेगा। देखना होगा कि पहला ओवर लेकर बॉलर तैयार है तेज रनअप के साथ। राइट हम ओवर द विकेट से पहली गेंद राशिद के लिए। हाँ, पहली गेंद पर देखिए हल्के हाथों से स्टीयर किया था, विकेटों के बीच दौड़ पड़े, खाता खोला एक के साथ। यहाँ टीम का खाता खोला एक, खुद का भी एक के साथ खाता खोला। रन एक ही हुआ है। और अब स्ट्राइक पर होंगे नाजिम, अंपायर से गार्ड ले रहे लेग स्टिक पर। देखना है नाजिम जो इनफॉर्म बैट्समैन जरूर है, लेकिन इन्हें जब मौका मिलता है तो उन्हें नई गेंदों पर खेलने का मौका नहीं मिलता है, रोल बॉल पर खेलने का मौका मिलता है। आज दिमाग में किस तरीके से बैटिंग के लिए उतरे ये मुझे देखना है। द हार्ड हिटर नाजिम अब बैटिंग कैसे करते हैं ये देखना है। खालिद भी देखिए बड़ी बारीकी के साथ मैच को देख रहा है, कैसी गेंदबाजी चल रही है, नाजिम क्या करेंगे देखना होगा। ये देखिए कॉट बिहाइंड के रूप में उनका विकेट गिर गया। बैटिंग के लिए भेजा गया था, ओपनिंग के लिए खेलना चाहते थे, बिल्कुल पंच करना चाहते थे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। बैट्समैन का टॉपेज लगा और बैट्समैन का विकेट जा चुका है। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक रुका हुआ स्कोर है, विकेट जा चुका था। और ये देखिए फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी तैनात था और एक विकेट। क्या हो रहा है मैदान के अंदर, वाह, कमाल का कमिटमेंट दे रहे हैं मुस्तक।
मोहतसिम, क्या गेंदबाजी चल रही थी मैदान के अंदर, अतिरिक्त उछाल भी था। मोहतसिम, हेलो, मोहतसिम के गेंदबाजी की अगर बात करें तो मोहतसिम ने 2 विकेट हासिल कर लिए हैं और हैट्रिक इस टूर्नामेंट की पहला हैट्रिक बॉय हमें देखने मिल सकता है मोरबा टीम की तरफ से। मोरबा ये एक बड़ी आबादी का गांव माना जाता है, लेकिन आज मोरबा के खिलाड़ियों की बात करूं तो इतने बड़े संख्या की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए, तो मेरी नज़र में मैं देखता हूं कि साबिर भाई लगभग 4.5 से 5 हज़ार की आबादी है मोरबा की। मानगांव का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जहां पर इतनी बड़ी आबादी और चुन चुन कर खिलाड़ी आए हैं। बहुत सारे खिलाड़ी गल्फ में हैं, लेकिन जो आज इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाया, मोरबा का नाम बड़ा किया है। दूसरी तरफ श्रीवर्धन की टीम है ना, ये श्रीवर्धन की बहुत पुरानी टीम है। सनी बॉय श्रीवर्धन ये बहुत पुराना नाम है। अंजुमन श्रीवर्धन ये भी बहुत पुराना नाम बनता हुआ नजर आया, लेकिन आज इस श्रीवर्धन के नाम को मिटता हुआ देखना कोई पसंद नहीं करेगा, इसीलिए खिलाड़ी मैदान में उतरे, लेकिन उनसे गलतियां हो रही है। कहाँ ना कहाँ अपनी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए इस बार फिर एक बार हिट लगाने की कोशिश, गेंद डिक्लेयर जोन में सीधी चली गई 1 रन के लिए। बॉलिंग कौन कर रहा है? अब तक मोहतसिम की 4 गेंदें हो चुकी है और स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, लॉट्स ऑफ 2 विकेट। फिर से एक मरतबा मोहतसिम दाहिने हाथ से गेंद करके राइट हैम और द विकेट। मोहतसिम एक लंबा रनअप, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद करके मोहतसिम, और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से थोड़ी बाहर थी। अंपायर का इशारा लेग बाय, इस लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के बदौलत, सॉरी लेग बाय को चेंज नहीं है, राशिद एक जहराना मोड़ में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक नामचीन श्रीवर्धन के लंबे कद के खिलाड़ी, खेलने के लिए तैयार। मोहतसिम के गेंद का सामना करेंगे फिर से एक मरतबा राशिद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, मोहतसिम का लंबा रनअप, मोहतसिम दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद की राशिद के लिए बैट का बाहरी किनारा लगा, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, 1 रन मिलेगा। 1 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 4 रन। काफी अच्छे साबित होते हुए यहां पर मोहतसिम 1 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जा पहुंचा है 4 रन, जबकि 2 विकेट हासिल किए मोहतसिम ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ यहां पर पकड़ते हुए मोहतसिम। अब मोहतसिम के बाद गेंदबाजी का पल्ला संभालेंगे, देखते हैं सेकंड गेंदबाज कौन आता है मोरबा की जानिब से। मुस्तकीम अपना एक्सपीरियंस दोहराते हैं यहाँ पर और कहते हुए कि पावर प्ले लेने की जरूरत है शायद यहाँ पर, और अंपायर का इशारा सेकंड पावर प्ले। सो थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पर, जो टीम खेल रही है बल्लेबाजी का काम इख्तिताम दे रही है, उस टीम का नाम है सानिया सादिया श्रीवर्धन। इस वक्त सामना कर रही है मोरबा का। दूसरी ओवर लेकर मोरबा के जानिब से गेंदबाज नेम, मोरबा के जानिब से दूसरी ओवर लेके फुल टॉस गेंद थी, नो की दाद मारी है अंपायर से। अंपायर, दोनों अंपायर का कोई सॉरी रिव्यू कोई खिलाड़ी नहीं ले सकता। अगर दोनों अंपायर को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है तो अंपायर इसका रिव्यू ले सकते हैं, अदरवाइज कोई भी खिलाड़ी रिव्यू नहीं ले सकता।
अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन रहेगा। सारे खिलाड़ी इस बात को नोट कर ले। सानिया सादिया श्रीवर्धन की ये टीम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी थी, शायद गेंद थोड़ी सी नीचे थी। अंपायर का आखिरी डिसीजन नो बॉल और फ्री हिट। साबिर भाई देखिए मैच जो चल रहा है ना, एक बात तो साफ है कि फ्री हिट की गेंद है, यानी बैट्समैन के लिए खुलकर खेलने का मौका। अगली गेंद फ्री हिट। ये देखिए इस बार अंपायर का कहना वाइड, यानी फिर एक बार ये फ्री हिट जारी रहेगी। मुकाबले के अंदर बॉलर का नाम बोलिए। तौसीफ बॉलर का नाम तौसीफ आमिर। ओके, अब नए गेंदबाज आमिर आ चुके हैं। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर हो चुका है 7 रन पर। ये देखिए राशिद के बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है, बड़े स्ट्रोक के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार 2 की मांग और तेजी के साथ वह मानना पड़ेगा। मैं तारीफ करूंगा वहां पर शुएब की, शुएब ठानगी की, जो 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही सही मायनों में क्रिकेट होना चाहिए। विकेट आप अगर आपका साथ नहीं दे रही है साबिर भाई, अगर आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो, सिक्सर और चौके की कोशिश कर ले लगाने की, लेकिन आपका बल्ला आ नहीं रहा है गेंद पर बल्ला आ नहीं रहा है, तो जरूरत ही यह है कि आप सिंगल डबल में स्कोर को बढ़ाया जाए। अब इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 9 रन पर। जी हाँ, मैं अक्सर कहता भी हूं कि कामयाबी का दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो उसे खोलने की ताकत रखते हैं। ये मैच के अंदर कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आपको जमना पड़ेगा विकेट पर। वाह क्या कैच पकड़ा है, बड़ा विकेट, प्राइजलेस विकेट दे बैठे अपना राशिद। और अब उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज जा रहे हैं, टीम के जाबाज अरबाज। लेकिन मानना पड़ेगा मोरबा की टीम ने आज जो कमबैक किया है, आज जो वापसी की है, कमाल की वापसी। फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि मोरबा का वही फॉर्म लौट आया है। एक मजबूत टीम श्रीवर्धन की, लेकिन राशिद अपने बैटिंग से नाखुश है। कहाँ ना कहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं है। इसका कारण है कि उसके बैट पर गेंद आ नहीं रही है, टाइमिंग प्रॉपर हो नहीं रहा है। नहीं तो ये जो बल्लेबाज है ना, ऊंचे कद का मजबूत काठी का बैट्समैन, इसके हिट बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रोक खेलने की ताकत रखता है। राशिद कादरी बहुत ही कमाल का बल्लेबाज है, लेकिन आज उसका बल्ला शांत था, बहुत ही निराश किया उसने। अब मुझे ऐसा लगता है कि अरबाज और शुएब को जिम्मेदारी वाली बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों विकेट पर टिकते हैं तो यकीन मानिए एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए फिर एक बार इन फील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार क्या हुआ है,
देखिए अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। अगर अंपायर को डाउट लगता है, क्या खिलाड़ी है यार, नहीं ना आपको ने हम देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर एक बार अंपायर को डाउटफुल लगता है, एक मिनट साबिर भाई, अगर अंपायर को डाउटफुल लगता है तो वो अंपायर रिव्यू ले सकता है, अन्यथा अंपायर के ऊपर आप दबाव मत बनाइए प्लीज, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाइए। बिल्कुल रिव्यू मिलेगा ही नहीं, अंपायर के ऊपर दबाव मत बनाइए। गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की, मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं राउंड द स्टंप से। इस वाली गेंद पर देखिए क्या हुआ है मैदान के अंदर, अंपायर का इशारा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त और रन। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन पर। पहले सत्र का खेल जारी है वाइड, और जिस तरीके से 10 रन पर जा पहुंचा स्कोर। इस बार कमाल की वापसी की है मोरबा की टीम ने, मानना पड़ेगा मोरबा की टीम को, पूरी तरीके से दबाव बनाए रखा है। स्कोर की मैं बात करूं तो 10 रन
दूसरा ओवर जारी है। आमिर की अगली गेंद, ये देखिए जाकिर के ये वाली गेंद की अगर मैं बात करूं तो पैड पर गेंद लगी है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये लेग बाइस के रूप में रन है। जहां लेग बाइस के रूप में ये 1 रन और टीम का स्कोर 11, और 11 के साथ अब यहां से गेंदें कितने बची हुई इस ओवर की? ओवर हो चुकी है, स्कोरर हमारे कह रहे हैं 1 गेंद बची हुई है। हाँ 1 गेंद बची है बराबर। आमिर की 1 गेंद आना बाकी है। दूसरी ओवर जारी है यासीन सर, टीम का स्कोर 11, पहले सत्र का खेल जारी है। और ये देखिए क्या हुआ मैदान के अंदर, शुएब का विकेट जा चुका है। पूरे इरादों पर पानी फिर चुका है और एक बड़ा विकेट जाने का यहां पर खतरा मंडरा रहा था, वो भी जा चुका। और अब फिर एक बार इस मैच के पहले सत्र में जुड़ जाएंगे यासीन सर। धन्यवाद इमाद। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे मोहतसीम ने, उसके बाद अमीर आए, अमीर ने 7 रन खर्च किए हैं। इस बीच नए गेंदबाज, फिर से एक बार मोहतसीम, इस मरतबा नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। अंपायर जी ने यहाँ पे नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में 1 रन, उसी के साथ बल्लेबाजों ने भी 1 रन निकाला ना। बैट्समैन ने कितने निकाले? बल्लेबाजों ने 1 रन निकाला है, यानी कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन। नो बॉल के ऊपर फ्री हिट भी होगा। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। इसके चलते यहाँ पे ये अगली गेंद फ्री हिट की होगी। गेंदबाज मोहतसीम फिर से एक बार, जी हाँ मोहतसीम की अच्छी गेंद। मोरबा टीम के एक अच्छे जाने माने गेंदबाज के हैसियत से इस खिलाड़ी को जाना जाता है। हालांकि कबड्डी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला करते हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, आइकॉन के रूप में अक्सर वो आईपीएल फॉर्मेट में भी हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इस मरतबा ऊंचाई ज़्यादा है मगर नो मैंस लैंड में गेंद। विकेट कीपर उस गेंद के नीचे तौसीह पाने की पुरजोर कोशिश करते हुए दिखाई दिए, मगर जब तक गेंद तक पहुंचते तब तक गेंद लैंड हो चुकी थी और इसी वजह से बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिए थे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। मोहतसीम सिद्दीक, लंबा रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्लो ओवर 1 गेंद करने की कोशिश मगर इस मरतबा कंट्रोल नहीं कर पाए, मगर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नज़ारा। कमाल की फील्डिंग, अपने कदमों के इस्तेमाल से उस गेंद को रोका था सीमा रेखा के अंदर और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे बल्लेबाजों को 2 ही रन लेने का मौका। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। राशिद, नाजीम, शादाब।
शुएब अरबाज, और अब यहाँ पे जाकिर और फैज़ान बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रनों को सुखा दिया था पहले ओवर में। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था मोहतसीम ने। बहुत ही बढ़िया गेंद कारपेट के सहारे खोद कर उसे खेला था और सीधे बल्ले से खेला था, मगर लॉन्ग ऑफ में बहुत ही फील्डर स्क्वायर है और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 1 ही रन बल्लेबाजों को पूरा करने का मौका। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं सनी बॉयज श्रीवर्धन बनाम मोरबा। ये मैच जारी है। हाँ, स्लोअर वन बिल्कुल परखने में नाकाम रहे, मगर यहाँ पे आउट करने की कोशिश की। डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास था, मगर दूसरा रन यहाँ पे हो सकता था, मगर स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज बहुत दूर जा चुके थे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया और इसी वजह से 1 ही रन पर फिर से एक बार यहाँ पे संतोष करना पड़ा। सनी बॉयज श्रीवर्धन तहसील की ये सर्वश्रेष्ठ टीम गिनी जाती है, मानी जाती है, मगर आज उनकी थोड़ी सी खराब हालत। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था। लोअर फुल टॉस गेंद थी, दूसरे रन के लिए पलटे और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इतनी तपती हुई धूप में बार बार सिंगल डबल रन यहाँ पे लेना इतना आसान नहीं है। 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फैजान पहुंचे 7 पर, जबकि जाकिर खेल रहे हैं 2 रन पर। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 21 रन। 7 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इस ओवर में मोहतसीम सिद्दीक ने 9 रन खर्च किए। धीरे धीरे यहाँ पे रनों की संख्या का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 7 रन, तीसरे ओवर में 9 रन खर्च किए मोहतसीम ने। और अब मोरबा टीम की जानिब से नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके रिहान। मगर तीनों भी गेंदबाजों की मैं सराहना करना चाहूँगा, काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी उन्होंने की है। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाजों को चलता किया है। रेहान अपना निजी पहला ओवर। अब यहाँ पे 30 गज का दायरा भी हट चुका है। आहा, रेहान की हाफ ट्रैकर गेंद, मगर नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने। जी हाँ, स्टेप आउट हो चुके हैं। फ्रंट फुट का नो बॉल करार दिया है और इसी वजह से जैसे मैंने कहा कि एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। अब अगली गेंद के ऊपर फ्री हिट खेलने का मौका, मगर यहाँ पे कैच आउट नहीं हो सकते, उसी के साथ बोल्ड आउट भी नहीं हो सकते। LBW करार दिया नहीं जा सकता। किसी भी तरह से किसी भी स्टाइल से खेल सकते हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है जाकिर। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, मगर उतना ही अच्छा स्ट्रोक, मगर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही शानदार फील्डिंग, तेजी के साथ उस गेंद तक पहुंचे और आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है अब ये देखा जाएगा। अंपायर जी ने तीसरे अंपायर जी को याद किया है, UDRS लिया है। ये अच्छा निर्णय मैं कहूँगा अंपायर जी का, क्योंकि हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। किसी भी खिलाड़ियों का या किसी भी टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे गुणलेखक अमीन, हमारे स्कोरर अमीन हमें यहाँ पे सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पहली गेंद नो बॉल थी और फ्री हिट की गेंद पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे खेला था, मगर दूसरा रन लेने की कोशिश में थोड़े से चक गए थे और लॉन्ग ऑफ के फील्डर की मैं सराहना करना चाहूँगा। जी हाँ, यहाँ पे आउट करार दिया है। शायद 1-2 इंच दूर रहे, उनका बल्ला क्रीज में आने के पहले ही स्टंप उखाड़ दिया था गेंदबाज ने और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं।
फैजान आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज सनी बॉयज श्रीवर्धन की जानिब से कौन है बैट्समैन? साबित, नए बल्लेबाज साबित। ये छठा झटका लगता हुआ सनी बॉयज को। सनी बॉयज की बहुत ही बुरी हालत यहाँ पे नज़र आ रही है, वरना ये टीम बहुत ही जानी मानी टीम है। पूरे श्रीवर्धन तहसील में जिस टीम का दबदबा है, जिस टीम का रुतबा है, मगर आज देखिए थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस। जी हाँ, आगे बढ़े बगद, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग यहाँ पे रेहान की। रेहान का अपना ही एक अंदाज है, राउंड आर्म एक्शन, और उसी के साथ लसित मलिंगा की याद यहाँ पे ताज़ा हो रही है। राउंड आर्म एक्शन के साथ सटीक निशाने पे गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, मगर लसित मलिंगा ने ये करके दिखाया। राइट आर्म राउंड विकेट। रेहान फिर से एक बार दौड़ पड़े। हा तेज तर्रार गेंद अपने कंधे का, अपने रिस्ट का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हुए रेहान बार बार लगातार यहाँ पे बल्लेबाजों को चकाते हुए। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे डॉट की है जाकिर ने। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया था, मगर ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 1 रन से अब काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये चौथा ओवर जारी है रेहान का। इसके बाद मात्र 1 ओवर है, यानी अब बड़े स्ट्रोक में ही डील करना होगा। बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पे लगाते हैं और कम से कम 45 से 50 रन यहाँ पे जोड़ते हैं, एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। सम्मानपूर्वक स्कोर हम कह सकते हैं। जी हाँ, डीजे वाले को मैं, डीजे बबलू, इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि और अब चौके और छक्के के लिए आप बहुत ही खूबसूरत गाने ज़रूर सुनाएंगे। विकेट जाने के बाद, चौका और छक्का लगने के बाद हमें सुमधुर संगीत यहाँ पे ज़रूर सुनाएंगे अभी डीजे मास्टर बबलू। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। इस ओवर में रेहान ने काफी प्रभावित किया है। जबरदस्त गेंदबाजी, मगर इसमें तब हवा में गेंद है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर बहुत दूर रहे थे और इसी वजह से बल्लेबाजों को 2 रन लेने का यहाँ पे मौका, मगर फिर भी वहाँ पे फील्डिंग देखिए क्या, काफी खूबसूरत थ्रो था, मगर बाल बच गए इसमें दबा बल्लेबाज। 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। देखते देखते चौथे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में रेहान ने मात्र 6 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन, 27 रन ऑन स्कोर कार्ड, 6 विकेटों के नुकसान पर। 27 फॉलोस ऑफ 6 विकेट। अब अंतिम ओवर करने के लिए नए गेंदबाज आए हैं। तौफीक की बल्लेबाजी का मज़ा हमने ज़रूर लिया है। तौफीक जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तब बहुत ही मनोरंजन करते हैं सभी क्रिकेट के दीवानों का, मगर अब यहाँ पे गेंदबाजी करने का मौका। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है जाकिर, उनके सामने है तौफीक। दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद तौफीक की, हाफ ट्रैकर, जोरदार प्रहार किया है। गेंद मिड विकेट सीमा के बाहर, बिल्कुल नहीं रुकेगी। 2 खिलाड़ियों के बीच में जो गैप था उस गैप को ढूंढा है इस मरतबा जाकिर ने। पहली गेंद पर चौका यहाँ पे जड़ा है। रन, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड, जाकिर के बल्ले से आता हुआ। जी हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार नो बॉल करार दिया है, मगर रन आउट के रूप में शायद यहाँ पे विकेट प्राप्त हो सकता था।
और देखते देखते बल्लेबाजों ने यहाँ पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अंपायर जी बताते हुए कि फिर से एक बार यहाँ पे स्टेप आउट हो चुके हो। जी हाँ, यहाँ पे नो बॉल। 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 34, ये 3 रन और इसके पहले चौका था। वो चौका था चौका। चौका लगो। हाँ, चौका था वो। उसके बाद में एन करो उधर से देख भी रहे, उधर उसके बाद +2 करो, n+2 हो गया। इसके भी 2 रन डालो ना जाकिर। हाँ, वो दोनों जाकिर के आएंगे। इधर लिखे ना सब आए ना। 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए पहले ओवर में कितने रन आए थे? पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 7 रन, तीसरे ओवर में 9 रन और 10 रन और चौथे ओवर में 6 रन। मगर ये ओवर थोड़ा सा महंगा घटता हुआ क्योंकि पहली ही गेंद पर एक चौका, उसके बाद यहाँ पे नो बॉल +2, यानी एक ही गेंद पर तकरीबन 7 रन खर्च कर चुके हैं तौफीक को अब अपनी टीम के लिए वापसी दिलानी होगी क्योंकि उनके सारे गेंदबाजों ने बहुत मेहनत की है। इस तपती हुए धूप में पसीना बहाया है, मगर अब यहाँ पे बल्लेबाज जाकिर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्ट्रोक सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, जोरदार प्रहार किया है हवा के साथ साथ घटा के संग संग बैक टू बैक दूसरा तीन गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। 3 गेंदें अभी भी शेष है, मगर इन 3 गेंदों में एक चौका, 2 छक्के और नो बॉल +2, यानी बहुत सारे रन इस ओवर में तौफीक ने खर्च किए हैं। तौफीक को अब यहाँ पे संभलना होगा, फिर से एक बार अपने लेन को दुरुस्त करना होगा। फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है, नो बॉल का इशारा अंपायर जी का। हालांकि इस मरतबा मिड विकेट की दिशा में कैच लपकने में कामयाब तो हुए थे वहां के फील्डर, मगर फिर से एक बार यहाँ पे नो+2 जीवन दान भी मिलेगा और फ्री हिट भी रहेगा। आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। देखिए, इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए माहिर है, राजनीति की तरह ये खेल रंग दिखाता है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज कहा जाता है। अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल। देखिए कहाँ पे ये रनों की संख्या थी और कहाँ पे जा चुकी है। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, उस गेंद के नीचे आने की कोशिश, मगर इस मरतबा कैच यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, मगर बहुत ही बढ़िया थ्रो। आहा, इब्राहिम पाल, इनकी जानिब से मोरबा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
इसके बाद हर विकेट के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा इब्राहिम पाल इनकी जानिब से। उसके साथ जब बल्लेबाजी करने के लिए आप उतरोगे तो हर चौके के लिए 500 रुपये का इनाम और छक्के के लिए 2000 रुपये का इनाम देकर आपको सम्मानित किया जाएगा। मोरबा टीम के चाहने वाले, उनके फैन, उनके फॉलोअर्स यहाँ पे उन्हें अप्रिशिएट करते हुए उनके हौसले बुलंद करने की कोशिश इब्राहिम पाल इनकी जानिब से। कितने बॉल है अभी? ये भी नो बॉल क्या हुआ? जी हाँ, अच्छी गेंद थी। इस मरतबा बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश, मगर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को फेल करने में कामयाब हुए। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे जुटा लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ज़्यादा रन इस ओवर में आ चुके हैं। जितने रन 4 ओवर में नहीं आए थे उससे कहीं ज़्यादा इस ओवर में आ चुके हैं। 4 ओवर में बहुत मेहनत की थी गेंदबाजों ने, मगर यहाँ पे तौफीक थोड़े से महंगे साबित हुए। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर, मगर अंपायर जी का इशारा वाइड का। वाइड बॉल, नो बॉल का सिलसिला यहाँ पे जारी है। उसी के साथ इस ओवर में 3 बड़े स्ट्रोक भी देखने को मिले हैं। तौसीफ को संभलना होगा, तौसीफ को फिर से एक बार यहाँ पे कमबैक करना होगा, कुछ बिंदी गेंदें यहाँ पे करनी होगी। लाइन एंड लेंथ अगर सही रखोगे तो यहाँ पे काम बनेगा। ज़्यादा जोर से, ज़्यादा ताकत के साथ गेंदबाजी करोगे तो लाइन एंड लेंथ भटकती है। देखिए फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा। आता हा म्युझिक ऐकून लोकांना कंटाळा आलेला आहे। मला बरेच लोक इथे सांगतायत की डीजे मास्टरना जरा समजावून सांगा आणि सुंदर सुंदर गाण्यांची मैफिल इथे सजवा। डीजे मास्टर बबलू, और उसी के साथ साथ डीजे मास्टर डीजे का थोड़ा सा वॉल्यूम भी ज़रा बढ़ाएंगे तो मेहरबानी होगी। पे जो भी क्रिकेट के दीवाने हैं, लाइनमैन हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है। इब्राहिम पाल की जानिब से आईवा कैच, अर्थात सीमा रेखा के बाहर जो भी क्रिकेट का दीवाना या प्रेक्षक कैच को लपकता है तो हर कैच के लिए 200 रुपये का नकद इनाम यहाँ पे देकर उसे सम्मानित किया जाएगा। इब्राहिम पाल कहाँ से देख रहे हैं मैच कहाँ से देख रहे हैं? मोरबा से वो बिलोंग करते हैं, मगर फिलहाल परदेश में है, गल्फ में है, और वहाँ से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पे इनामों की बारिश। इब्राहिम जी पाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल की गहराई से आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट के लिए एक ऊंचा मकाम जो हमें देखने को मिलता है वो आप जैसे हस्तियों की वजह से। कैच के लाइनमैन के लिए और 50 रुपये बढ़ाओ अरमान राउत के तरफ से। और उसी के साथ अरमान राउत इनकी जानिब से आईवा कैच के लिए 50 रुपये का इनाम, यानी कुल मिला के एक आईवा कैच अगर आप लपकोगे तो 250 रुपये की कमाई हो जाएगी। यानी मैच तो मैच, ऊपर से 250 रुपये जीतने का मौका। चलिए अपनी अपनी जगह, ज़्यादा से ज़्यादा छक्के कहाँ पे आएंगे? मिड विकेट की दिशा में, स्क्वायर लेग की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में, तैयार रहे वहां पे। इसके बाद होने वाला मुकाबला सुल्तानिया बनाम मेंदड़ी, दोनों भी टीम के
कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि टॉस करने के लिए प्लीज़ कॉम्बॉक्स में आए, टॉस बॉक्स में आए, क्योंकि यहाँ पे टॉस बॉक्स हम देख सकते हैं कि बनाया गया है और आप सभी को, आप दोनों को भी टॉस बॉक्स में आना है। जीतने के लिए? तो जीतने के लिए 59 रनों की ज़रूरत है। 5 ओवर का मुकाबला है, हर ओवर में तकरीबन 12 रन के औसत से रन बनाने हैं। जी हाँ, 4 ओवर में देखिए हमारे गुणलेखक हाफिज साहब हमें बताते हुए कि 4 ओवर में हाफिज साहब कितने रन थे, सिर्फ 27 रन खर्च किए थे 4 गेंदबाजों ने और अंतिम 1 ओवर में 31 रन आए। कुल मिला के 58 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए अब 59 रनों की ज़रूरत। हालांकि सनी बॉयज श्रीवर्धन के सारे खिलाड़ी ये अपेक्षा कर रहे थे कि 15 रन आने ज़रूरी है, 15 रन अगर आते हैं तो ये मैच हम जीत सकते हैं। ये आत्मविश्वास मुस्तकीम हुर्जुक और उनके साथी सभी के चेहरों पर मैंने देखा था, मगर उन्हें बोनस मिला है। 15 की अपेक्षा कर रहे थे, 15 के मुकाबले में उनको 31 रन मिले। अब उनका आत्मविश्वास चरम पर है। अब मुस्तकीम हुर्जुक की गेंदबाजी का नज़ारा देखे बस। श्रीवर्धन तहसील का एक नामचीन गेंदबाज, नपीतुली गेंदबाजी करने के लिए माहिर, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं, बाउंसर, उसी के साथ परफेक्ट यॉर्कर, गेंद को कट करने की क्षमता, ये अलग अलग हथियार, अलग अलग अस्त्र उनकी गेंदबाजी में मैंने अक्सर देखे हैं। और इस गेंदबाज के ऊपर हर ओवर में 10 रन बनाना भी बहुत मुश्किल अक्सर कहा गया जाता है और ये मैंने देखा भी है। और अब उनका आत्मविश्वास आसमान की बुलंदी पर पहुंचा है, क्योंकि ये लड़खड़ाती हुई पारी नज़र आ रही थी। मुझे तो पहला ऐसा लग रहा था हाफिज साहब उनकी बी टीम खेल रही होगी, क्योंकि ऐसी हालत तो मैंने पहली मरतबा देखी थी। 4 ओवर में 27 रन और सनी बॉय श्रीवर्धन, यानी बड़ा नाम था ये, मगर मैंने देखा कि ये तो उनकी ए टीम है, खुद मुस्तकीम हुर्जुक खेल रहे हैं, मगर अंतिम ओवर में क्या धमाका हमें देखने को मिला। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज का नाम शादाब। शादाब सरसब्ज हरा भरा, जिसे मराठी में कहते हैं सिंचित, संचित या सिंचित भी कहा जाता है, यानी जो हमेशा सरसब्ज होता है, जिसे किसी भी तरह की फिक्र नहीं है, किसी का टेंशन नहीं है, ऐसा शादाब। और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है तौफीक। तौफीक ने जितने रन दिए हैं उतने वसूल करने होंगे और ये खिलाड़ी में वो दमखम जरूर है, बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता है। ये देखिए, मैंने कहा था ये है तौफीक। तौफीक शुरू हो चुके हैं। की जानिब से अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज तो 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी। मुस्तकीम हुर्जुक इसी के लिए जाने जाते हैं, पहली गेंद पर भले ही छक्का आया हो मगर अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल डगमगाने नहीं दिया। परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ फिर से एक बार बल्लेबाज तौफीक को चकमा दिया था, थोड़ा सा आगे खींचा था, दावत दी थी, आगे आने का आमंत्रण दिया था। ये लिखिए फसाया फसाया, नहीं बच गए। आहा, नाराज है मुस्तकीम। मुस्तकीम मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं गेंदबाजी करते हुए। उनके पास जितनी शक्ति है वो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इमरान, तू फंबल करेगा तो
इरशाद डांगू इनकी जन्म जानिब से 6 में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 5,000 रुपए का इनाम आ चुका है। हा शादाब को भी चकमा दिया। देखिए ये होती है गेंदबाज की कलात्मकता, ये होते हैं आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए गेंदबाज। इस खिलाड़ी के चर्चे, इस खिलाड़ी की तारीफ ऐसी ही नहीं होती है। इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं, खराब दिन भी देखे हैं, स्ट्रगल भी किया है और वो सेलिब्रेशन भी देखा है। और इस खिलाड़ी ने अपने आप को जो यहाँ तक तैयार किया है, बनाया है, उसके पीछे बहुत मेहनत है दोस्तों, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ये ऐसा ही नहीं था प्लेयर बनता, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है और अपने आप को खपाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको हीरा बनाकर ही यहाँ पे जन्म दिया है, भेजा है। मगर जो घिसेगा वो चमकेगा, ये घिसा है, इसने अपने आप को खपाया है। और देखिए कमबैक, देखिए इनकी तारीफ सही में बनती है। आहा, अपील देखिए, अपील देखिए, ऑस्ट्रेलियन नीति मुस्तकीम हुर्जुक की साफ झलक रही है। कड़ा अपील था, मगर ये ऐसा ही अपील था, आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया था। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 0 करो विकेट। पहले ओवर में पहली गेंद पर हाफिज साहब छक्का खाने के बाद हमने क्या सोचा था, यहाँ पे तमाम जो क्रिकेट के रसिक है, किसी से भी पूछिए, सबको लगा था कि कम से कम 10-12 रन तो आ ही जाएंगे। पहली गेंद पर 6 रन आए हैं, मगर ये देखिए मात्र 2 रन खर्च किए अंतिम 5 गेंदों में। 3 बिंदी गेंदे, 2 सिंगल रन, वो भी एक कैच था थर्ड मैन की दिशा में। कमाल की वापसी, जबरदस्त गेंदबाजी मुस्तकीम, इसीलिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। श्रीवर्धन तहसील में टॉप 10 सूची में इस खिलाड़ी का नाम लिया जाता है। टॉप 10 सूची में मैं अक्सर इस खिलाड़ी को देखता हूं, उसी के साथ नदीम धायरेकर, मिरान कादरी और रेहान राजपुरकर, इन खिलाड़ी का नाम जरूर आता है। और अब यहाँ पे नए गेंदबाज सनी बॉयज श्रीवर्धन की जानिब से अपना निजी, जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे लिया गया है। अंपायर जी का इशारा आ चुका है, मगर दोस्तों आपका 12वां खिलाड़ी होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे हम अपडेट कैसे देंगे? थैंक यू सो मच यासीन सर। बॉलिंग पर खालिद, स्ट्राइक पर बल्लेबाज शादाब, नॉन स्ट्राइक पर तौफीक। हो चुकी है खेल की शुरुआत। पावर प्ले की पहली ओवर में देखा जाए तो 8 रन आए। इस बीच दूसरी ओवर की पहली गेंद पर देखिए, वाह, बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश। मैच की तरफ आते हैं। टीम का स्कोर 8 रन। एक ओवर का खेल खत्म हो चुका था, तब 8 स्कोर था। तौफीक ने पहली गेंद पर 6 लगाया था। मुस्तकीम उर्दू की गेंद पर, फिर डॉट बॉल, फिर सिंगल। देखिए
प्लीज खिलाड़ियों से विनंती है, सब पीछे हो जाओ, अंपायर के ऊपर दबाव मत बनाओ। सिर्फ कैप्टन बहस बात करेगा अंपायर से। आप सब खिलाड़ी अगर अंपायर के ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो वो डिसीजन कैसे देगा? सब पीछे हो जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपके पास जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको दिखाओ। सिर्फ कैप्टन बात करेगा, उसके अलावा कोई खिलाड़ी अंपायर से बहस ना करे प्लीज। फाइनल डिसीजन अंपायर का आ चुका है कि बैट्समैन नॉट आउट है। बैट ग्राउंडिंग कर चुका था पॉपिंग क्रीज के अंदर और मुकाबले की तरफ। हाँ, एक बात है, हमारे आसिफ भाई का कहना है कि टूर्नामेंट खराब नहीं होनी चाहिए। आप अच्छा खेल दिखा रहे हो, अच्छा ही खेल खेलिए। टूर्नामेंट के अंदर नेगेटिव कमेंट्स प्लीज मत दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ, फील्डिंग अच्छी चलती हुई, खालिद की अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। बैकफुट पर जाकर फिर एक बार उसे खेल दिया, पंच कर दिया था। ये देखिए इस बार पुल शॉट देखने मिला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। एक रन आने के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा। एक बड़े हिट के बाद फिर सिंगल, टीम का स्कोर 14 रन पर 14। इस टूर्नामेंट के लिए हमें जो 4 प्राइज जो मिला है, इस टूर्नामेंट के लिए एक ऐसी शख्सियत आई हुई है। 4 प्राइज 5005। अब्बास बेबा फ्रॉम निगड़ी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका आना मुबारक हो। इस टूर्नामेंट के लिए जो खास करके हमारे आसिफ भाई मुकादम और उनकी पूरी टीम ने एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की, इससे पहले कभी हुआ भी नहीं था। जो कर दिखाया आरावी के सरजमीन पर, मानना पड़ेगा इन ऑर्गेनाइजरों को। एक अच्छा क्रिकेट देखने का मौका फराहम किया है। मैं अब्बास बेबा आपसे गुजारिश करूंगा, जहां हम आ चुके हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिनकी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए 4था प्राइज मिला। चर्चा होगी। अब्बास भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टीम का स्कोर हो चुका है 16 रन। मैच चल रही है, एक तरफ श्रीवर्धन की टीम और दूसरी तरफ देखा जाए तो ओहो क्या बात है, शुएब ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया, लपक लिया कैच। देखिए इस टूर्नामेंट के लिए हमें जो 4था प्राइज जो मिला है, अब्बास बेबा फ्रॉम निगड़ी। कैमरामैन अमोल, जरा ये मोमेंटो जो उनकी पेशकश में दिया जा रहा है, जरा ये कैमरे के सामने लाइए। अब्बास बेबा जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 4था प्राइज दिया। मैंने देखा ये जब तेलंगाना में जब आए अपनी टीम के लिए सपोर्टर के रूप में, तब इन्होंने फिर एक बार अपने टीम के लिए, खिलाड़ियों के लिए इनाम लगाया था। और जहां जहां पर टूर्नामेंट होती है, अब्बास बेबा ये देखिए उनकी पेशकश में मोमेंटो पेश कर रहे हैं। अब्दुल रहमान सनगे, मैं अब्दुल रहमान सनगे से गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार तालियां सामने कैमरे की तरफ। यस, इस टूर्नामेंट के लिए 4था प्राइज जो हमें मिला है, अब्बास बेबा आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर तमाम डोनेट करने वाले लोगों का हम
शुक्रिया अदा करेंगे। मैच की तरफ बढ़ेंगे। पहली ओवर में 8, दूसरी ओवर में 8 और 1 विकेट का नुकसान। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 16 रन। दूसरे सत्र का खेल जारी। पहले सत्र में कितने रन बने थे? 58 यानी 59 का लक्ष्य। अब बॉलिंग के लिए कौन आया है? मुस्तकीम उर्जुक, जिन्होंने पहला ओवर किया था। 8 रन का ओवर डाला था, लेकिन आज देखना होगा कि किस तरीके से अपनी गेंदबाजी को फिर एक बार उनकी गेंदबाजी अच्छी होती है। मुस्तकीम उर्जुक तीसरी ओवर की पहली गेंद पर देखिए, गेंद हवा में है लेकिन कैच नहीं हो पाया। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। जब तक गेंद को उड़ाते तब तक तो बैट्समैन ने 2 रन तेजी के साथ कंप्लीट कर लिए। और वन डाउन के रूप में जो बैट्समैन आए उनका नाम बताइए। आमिर, ओके। ये वही आमिर है जिसने गेंदबाजी करते हुए तहलका मचाया था। अब देखिए बैटिंग के लिए वही आ चुके हैं वन डाउन के रूप में। तौसीफ, जो कि टीम के कैप्टन, लीड करते हुए नजर आते हैं और वही टीम के लिए रन बनाते हुए नजर आए। इसी गेंदबाज के सामने उन्होंने पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा था। इस बार ये देखिए गेंद फ्लाइंग स्लिप की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए चली गई। इस 1 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन पर। मानना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के लिए जो आसिफ मुकादम और उनके तमाम ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत दिखाई। तमाम बच्चे दिन रात एक किया और 3 महीनों का उनका जो सपना था, आसिफ भाई ने मुझे आज से बिल्कुल 6 महीने पहले इत्तला दी थी कि हिम्मत भाई, हम हमारे गांव में एक ऐसी टूर्नामेंट रखना चाहते हैं जो सबों के लिए एक मैसेज कायम हो जाए, क्योंकि हम इस टूर्नामेंट के ज़रिए तमाम उन खिलाड़ियों को मौका फराहम करवाना चाहते हैं जो अपने अंदर एक प्रतिभा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, कोई टेनिस क्रिकेट के अव्वल दर्जे के क्रिकेटर बन जाए। और इस टूर्नामेंट का एक खास मकसद ये है कि इसका जो भी टीम का स्कोर जा पहुंचा 25 रन पर 25। यहाँ मैं कह रहा था ना कि इस टूर्नामेंट का एक खास मकसद ये भी है अब्बास भाई कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो इनकम आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि आजकल जो भी काम किया जाता है अपने प्रॉफिट के लिए किया जाता है, लेकिन ये टूर्नामेंट ऐसी है अब्बास भाई जिसमें खुद का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि साहिल आरवी हेल्पिंग हैंड के लिए ये फाउंडेशन का जो काम करते हैं ना, कोविड में इसकी स्टैब्लिश की गई थी। जिस तरीके से हेल्पिंग हैंड की ये जो फाउंडेशन था, ये मैनेजमेंट तैयार किया गया, इसके जो मेन करता धरता है हमारे आसिफ भाई मुकादम, इनका सपना था कि गांव के लिए हमें कुछ करना है। और आज इस टूर्नामेंट के जरिए 50% जो भी इनकम मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो उन ज़रूरतमंदों के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये देखिए फिर एक बार बैकफुट पर जाकर जगह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कवर पॉइंट के क्षेत्र के खिलाड़ी ने फील्ड किया, 1 रन ही मिला है। मुस्तकीम उर्जुक ने कमबैक जरूर किया, लेकिन इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि दूसरी तरफ जब तक ये बल्लेबाज है ना तौफीक, तब तक टीम की नैया को पार करा सकता है। मेरे साथ में अम्मार बैठे हुए, अभी दोपहर का लंच हुआ और मज़े के साथ मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए अम्मार क्या मैच चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी गेंदबाज ने पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद पर 6 खाया था और अब देखिए उन्होंने गेंदबाजी में क्या कमबैक लाया है। दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है यासीन सर जो सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे, और इस गेंदबाज ने कमबैक करके दिखाया। 3 ओवरों का खेल हो गया खत्म। उन्होंने अपने 2 स्पेल में 18 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं हासिल किया है, यानी उन्हें ब्रेक थ्रू नहीं मिला।
जो उन्हें मिलना चाहिए था, पर किसी और ने, यानी दूसरी ओवर में खालिद जो कमबैक करते हुए नजर आए। जीतने के लिए अभी 26 रन हो चुके हैं। 33 છે। जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। टीम का स्कोर 26 हो चुका है। 59 का पीछा करना था। 33 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 33 रन। मैच अभी भी बनी हुई है। प्रति ओवर 16.5 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। अब सवाल यह बनता है कि बॉलिंग के लिए कौन आया है। ये देखिए छोटे से रनअप के साथ लेग कटर बॉलर की हैसियत से बॉलिंग पर देखिए राशिद कादरी। पहली गेंद अंपायर का इशारा वाइड। ये देखिए घुटना टेक और तौफीक का बल्ला चल पड़ा है। तमाशा देख। देखिए जो बाउंड्री लाइन के बाहर लाइनमैन का काम कर रहा है। लाल कलर का टी शर्ट पहने हुए साथ। कैच तो छूटा, कहीं उसको लगा तो नहीं है, जरा देखिए। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। सिक्सर आने के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 33 पर। 33 रन। मैंने 16.5 की औसत बताई थी। वाइड के बाद 6 आ गया। एक ही गेंद पर 7 रन आने के बाद ये देखिए मैदान में क्या हुआ है। हो वाइड +1, यानी मिलेंगे इस गेंद पर 2 रन। एक ही गेंद पर कितने रन आए दोस्त? जी हाँ, कुल रन कितने हुए हैं इस गेंद पर? 9 रन। यासीन सर, एक गेंद में 9 रन भी देखने मिले हमें। जी हाँ, 11 गेंदे और 24 की जरूरत। मैच अब बना हुआ है। कमाल का मैच। जी हाँ, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। ये देखिए फिर एक बार गगनचुंबी ये स्ट्रोक था, अद्भुत। इस स्ट्रोक पर अब्बास बेबा से रहा नहीं जा रहा है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए चौथा प्राइज दिया। तौफीक के लिए 100 रुपए का इनाम भी दे दिया है। जी हाँ, मैच खत्म होने के बाद अपना इनाम लेकर जाइए। इस 6 के साथ यासीन सर टीम का स्कोर 41 रन। क्या मैच बनी हुई है देखिए। 59 का पीछा करना था। अब जिस तरीके से 41 रन हो चुके हैं अब्बास भाई, अब जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। मैच पूरी तरीके से बना दिया है बल्लेबाज ने। जहां कोई मैच नहीं था वहां पर तौफीक ने बना दिया मैच। इसीलिए तो तौफीक का बल्ला चलता है, इसीलिए दबदबा है तौफीक का। नेक्स्ट मैच का टॉस सुल्तानिया वालवटी और महेंद्री दोनों टीम के कैप्टन। चलो आ जाओ फटाफट टॉस के लिए, अपना डिसीजन भी साथ में लेकर आओ। देखिए 2 ही गेंदों में कितने रन आए हमारे दोस्त बता रहे। देखिए कहां तक रन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखिए 3 गेंदों में टीम का स्कोर जो बड़ा है 42 पर। इस ओवर में रन जो आए हैं 3 गेंदों में यासीन सर 16 रन आ गए। बहुत ही खर्चीला ओवर। गेंदबाज बहुत अब चर्चे में आ चुका है। राशिद कादरी के हक में कुछ बेहतर नहीं हो रहा है। ये देखिए अब आमिर भी खेलने की कोशिश करते। ओ अंपायर का एक्शन देखिए, क्या बात है। मुस्तकीम राउत को ये एक्शन देखकर मुझे शाहरुख खान का अंदाज नजर आया। उनका एक्शन आपने नोटिस किया होगा तो जरूर देखें। नबील अकलेकर की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम इस एक्शन पर।
क्या बात है, अंपायर के ऊपर भी पैसा लगाया जा रहा है। ये देखिए फिर एक बार बैकफुट पर जाकर ऑन साइड रीजन में खेला है, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। यकीन रखिए कि जिस तरीके से ये जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर इनाम नहीं है, लाइनमैन के ऊपर भी हमारे आसिफ भाई का कहना है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इनामात से नवाजा जाएगा। और अंपायर के स्कोर की अगर मैं बात करूं तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 44 रन। अभी भी देखा जाए तो मैच के अंदर कमबैक हो सकता है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, लेकिन वो कमबैक कौन करेगा। ये देखिए फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, धीमी गति से गेंद डाली गई, बैट्समैन ने बहुत तेजी के साथ बैट का फ्लो घुमाया, बल्ले को तेजी के साथ घुमाया। स्कोर अब देखा जाए तो सिंगल की मदद से जा पहुंचा 45 रन पर। 59 रन का पीछा करना था यासीन सर, अब जीतने के लिए 14 रन की जरूरत है। अब कहां ना कहां अमीर तौफीक को समझा रहे, 7 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। मैच कभी भी कहां भी फंस सकता है। एक मैच सर आपको भी पता होगा, शेखाड़ी और मेहंदी का मैच, जिसके अंदर 6 गेंदों में 12 की जरूरत थी, और वो क्या मैच बनाया था। ये देखिए हमारे अंपायर का एक्शन, क्या बात है, उनका अंदाज देखिए, एक पैरों पर अपने टो पर खड़े रहते हैं। डेविड वॉकनर हमारे आसिफ भाई कह रहे हैं। और उनके लिए नबील भाई ने तो 100 रुपए का इनाम लगा दिया। ये देखिए फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, आखिरी गेंद पर किए वापसी। अब गेंदें बची हुई 6 और जीतने के लिए यहां से 14 रनों की दरकार। 13, यस, 1 रन वाइड का आया, जिसकी वजह से अब 13 की जरूरत। हाँ हो जाता है मुरबा वालों, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन गलती को सुधारने का काम इंसान बोला जाता है। समझदार के लिए इशारा काफी है। चलो मैच की तरफ बढ़ते, 6 गेंदे 13 रन की जरूरत। अब कौन कहेगा कि ये गेम तेरा नहीं, ये गेम मेरा है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आखिरी स्पेल लेकर कौन आया है, शुएब ठानगे, मेंद्री टीम के कैप्टन आ चुके हैं। सुल्तानिया वालवटी प्लीज रिपोर्ट टू द माइक, टॉस के लिए फटाफट आ जाओ। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, 6 गेंदे 13 रन की जरूरत। इस बीच अब आखिरी ओवर की पहली गेंद पर एलिवेशन नहीं मिला है, विकेट जाने का खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में गिरी, मिड ऑफ की क्षेत्र में गिरी थी। लेकिन क्या बात है, तेजी के साथ इस बल्लेबाज ने, अम्मार देखिए क्या बल्लेबाजी कर रहे बैट्समैन, 3:32 की 2 रन की चोरी कर ली। ये बैट्समैन कभी भी तैयार रहता है, इसको आप नहीं रोक सकते, ये बहुत लालची बैट्समैन है रनों का। अब 5 गेंदे और दोस्त कितने, 11 रन की जरूरत है। इस बीच देखिए फिर एक बार शॉट हम पुल कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने फील्ड किया, दूसरे की मांग है, क्या दूसरा होगा, जी नहीं, यहां पर दूसरे रन पर बैट्समैन रन आउट, दूसरे रन पर बैट्समैन रन आउट हो गए। और अब अमीर की जगह संभालने जा रहे हैं मोहतसिम। देखिए अगले मैच का टॉस उड़ाया जा रहा है, रफीक घारे, इनके हाथों से अगले मैच का टॉस उड़ाया जा रहा है। एक तरफ ताबिश और दूसरी तरफ देखा जाए तो परवेज, यानी एक तरफ मेंद्री टीम के परवेज और सुल्तानिया वालवटी के। किसने टॉस जीता, हो रहा है टॉस उड़ाया जा रहा है, कैमरामैन अमोल, टॉस के लिए, जी हाँ टॉस उड़ाया जाए, उड़ाया गया टॉस, और कौन जीता है टॉस का बॉस, सुल्तानिया वालवटी। ओवर टू, फिर एक बार मैच की तरफ हम बढ़ते हैं। ये अच्छी गेंद थी, उस गेंद पर ऑन ड्राइव के रूप में खेल दिया, एक ही रन मिला है, दूसरे की गुंजाइश थी। ओहो क्या दिमाग लगाया राशिद कादरी ने, वहां मानना पड़ेगा, चकमा दिया, और तौफीक का विकेट हासिल करने में श्रेय जाता है, पूरा क्रेडिट जाता है
बहुत कमाल की बैटिंग की थी, 39 रनों की पारी खेल रहा था। ऐसे सूरत में टीम का एक अहम बल्लेबाज का विकेट बड़ी ही चतुराई के साथ लिया। वो कहते हैं ना, जीतने के लिए अब यहां से 9 रन की जरूरत है। गेंदे बची हुई इस ओवर की 3 गेंदे और 9 रन की जरूरत। आसिफ भाई, चेसिंग कंपलसरी है? जी हाँ, किसी भी सूरत में आपको 9 रन बनाने पड़ेंगे 3 गेंदों में। अब मैच के अंदर वापसी आ चुकी है। वो कहते हैं ना आसिफ भाई, खेल को आप ग्राउंड के अंदर खेलते हो, लेकिन दिमाग में भी खेलना बहुत जरूरी है। राशिद कादरी ने दिमाग से खेल को खेला और सही समय पर सही विकेट हासिल करवाने में सही थ्रो किया। जो उन्होंने बैटिंग में नहीं किया ना, नवीद करदमे को नाराज किया था। फील्डिंग में नहीं किया जी, नहीं फील्डिंग में किया, गेंदबाजी में तो नहीं किया था, लेकिन सबसे बढ़िया की थी उन्होंने फील्डिंग। सुल्तानिया, डिसीजन सुनाइए आपका। ताबिश, फील्डिंग करोगे? ओके, चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच देखिए गेंद हवा में लहरा रही है, दूर नहीं है। जाकिर गेंद के नीचे, क्या कैच होगा? ओहो, जाकिर कहां छोड़ने वाले थे, लपक लिया कैच। बाद बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम। मोरबा वाली टीम की तरफ से शायद बैट्समैन का नाम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि XYZ नाम लिखना चाहिए। आउट हो चुके हो महमूद और नए बैट्समैन जा रहे हो इबाद। अब गेंदे बची हुई है 2 और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। जहां पर नहीं था मैच, वहां पर बना लिया मैच। किसने बनाया? शुएब ठानगे ने बनाया। क्या गेंद की है, चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन लाया, बैट्समैन से गेंद को दूर रखा था। आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ जा रही थी, बैट का फ्लो तेजी के साथ घुमा और यासीन सर नतीजा आपके सामने। क्योंकि कंक्रीट की विकेट पर गेंद रुक कर भी आती है और तेजी के साथ शूट भी होती है। दिमाग आपको लगाना है कि आपको गेंद कहां करनी है, बैट्समैन के नजदीक करनी है या फिर बैट्समैन से दूर रखनी है। लेकिन यहां पर बैट्समैन का भी बोलबाला हो सकता है। 2 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए, इस गेंद पर फील्डर वहां पर तैनात, आज आसानी के साथ पकड़ लिया कैच। ग्रामीण के विलेज टू विलेज के मुताबिक इन 2 तालुके के अलावा कहीं से भी आप लाकर खिला सकते हो। इसी के साथ मैच के अंदर वापसी की, डिफेंस किया, जहां पर चेसेबल क्रिकेट देखने मिलता है। अब जाकर नवीद करदमे को राहत मिली है, सुकून मिला है, नहीं तो उनकी जान हलक में आ चुकी थी। क्योंकि उन्हें पता था कि मैच कितना इंपॉर्टेंट है। और ऐसी सूरत में देखिए, आप क्रिकेट में डिसिप्लिन तोड़ोगे तो आप क्रिकेटर नहीं हो। हारते हो जीतते हो तो आपके लिए जो कतार के साथ जो आपको आना है इस मैच के लिए